दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और ऋषभ पंत को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिंकू को सोने की चैन तो श्रेयस अय्यर को 1 करोड़ का दिया इनाम। शाहरुख खान ने खोला अब कोलकाता की जीत के बाद अपना खजाना। जी हाँ, जैसे ही कोलकाता ने दिल्ली को पीट कर इतिहास रखा तो मानो उनके मालिक शाहरुख खान की खुशी का ठिकाना नहीं था। और अब न केवल शाहरुख खान ने खुद रिंकू सिंह से लेकर अय्यर को पर्सनली मुलाकात कर बधाई दी, बल्कि उनको करोड़ों रुपए की बरसात करते हुए एक ऐसा स्पेशल तोहफा अपने खिलाड़ियों को दिया है जिसे सुनकर आप भी खुद को गरीब महसूस करने लगेंगे। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा शाहरुख खान ने अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए, जिसे शाहरुख खान ने दिया कौन सा स्पेशल तोहफा, सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में कौन बनेगा IPL 2024 का चैंपियन? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गौतम गंभीर की वापसी के बाद कोलकाता की सफलता में मानो पंख लग गए हैं। एक के बाद एक कोलकाता की क्रिकेट टीम ने अपने आने वाले सभी दोनों टीमों की मामूली कागज की तरह मसल कर रख दे रही है। ऐसा ही बुरा हाल अब उन्होंने दिल्ली की क्रिकेट टीम का भी किया, जहां एक के बाद एक लगातार कई मैच जीतने वाली दिल्ली यह सोचकर ईडन गार्डन आई थी कि उनके खिलाड़ी कोलकाता को उन्हीं के घर में हराकर इतिहास रचेंगे। लेकिन हुआ तो इसका उल्टा, जहां एक बार फिर दिल्ली तो मजाक बनकर रह गई और दूसरी तरफ अपनी टीम के साथ साथ अपने खिलाड़ियों का धाकड़ प्रदर्शन देखकर कोलकाता के मालिक किंग खान शाहरुख खान की भी आंखें फटी रह गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस रोमांचक मुकाबले से पहले कोलकाता के गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दिल्ली के बल्लेबाजी क्रम को नेस्तनाबूद किया और केवल 153 रनों पर ही ढेर कर दिया। और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भले ही दिल्ली ने 3 विकेट जरूर छटकाए, लेकिन कोलकाता को रोकना उनके बस की बात कहां थी। और 16.3 ओवर में ही श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम को जीत दिलाकर दिल्ली को जमकर बेइज्जत किया, जहां बाहर बैठे बैठे दिल्ली के खिलाड़ी केवल मुंह देखते रह गए और आसानी से कोलकाता की क्रिकेट टीम ने अपनी जीत का परचम लहराकर एक रोमांचक मुकाबले को न केवल अपने नाम किया, बल्कि अंक तालिका में भी सबसे ऊंची छलांग लगाते हुए दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। और जिस तरीके से कोलकाता प्रदर्शन कर रही थी, ये कहना गलत नहीं होगा कि कोलकाता इस बार अपनी तीसरी IPL ट्रॉफी की बड़ी दावेदार भी बन चुकी है। तभी तो अपनी टीम का यह कातिलाना प्रदर्शन देखकर कोलकाता के मालिक शाहरुख खान भी खुशी से उछल पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, अपनी टीम की जीत के तुरंत बाद शाहरुख खान दौड़ते हुए मैदान में आते हैं, अपने खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं, सभी को पर्सनली उन्होंने बधाई दी। ऐसा लग रहा था कि उनकी खुशियां 7वें आसमान पर है। उन्होंने तो ऐसा जश्न मनाया जैसे कोलकाता तीसरी बार IPL चैंपियन बन गई हो। केवल इतना ही नहीं, अब तो खबरें यह भी निकल कर आ रही हैं कि शाहरुख खान ने इस जीत के बाद अपने सभी खिलाड़ियों को बड़े बड़े इनाम दिए हैं। जहां रिंकू को उन्होंने सोने की चैन गिफ्ट की है, कप्तान श्रेयस अय्यर ने लेकर सभी खिलाड़ियों को वह कुछ न कुछ उपहार भेंट में दिया। हालांकि वह क्या है, इसका खुलासा अब खुद शाहरुख खान के मुंह से सुनिए। जी हाँ, शाहरुख खान ने कहा कि यह मैच देखकर बहुत मजा आया। हमने विरोधी टीम को मच्छर की तरह मसल दिया। यही होता है असली चैंपियन की निशानी। आखिर हम जीतते भी क्यों नहीं? हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 के दिग्गज माने जाते हैं। मैं इन सभी को धमाकेदार प्रदर्शन की बधाई देना चाहता हूं। सच कहूं तो मुझे अपने खिलाड़ियों पर प्राउड है। गौतम गंभीर ने सभी में नया जोश भर दिया है। रिंकू अय्यर, ये सब कोई हीरो हैं। मेरे दिल में आज इनके लिए सबके रिस्पेक्ट और इज्जत कई गुना बढ़ गई है। मुझे लगता है कि ऐसे तो हम आसानी से IPL जीत जाएंगे और हमें रोकेगा ही कौन। अब इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद इनाम देना तो बनता है। इन सबको मैं एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा जो इन सब के लिए सरप्राइज है। उन्हें इतनी मेहनत करने का फल तो मिलना ही चाहिए। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, ऐसे ही खेलते रहो और तीसरी बार IPL ट्रॉफी कोलकाता के घर लाओ। तो दोस्तों, देखा आपने किंग खान की दरिया दिली। वह तो अब इन सबको बेहद स्पेशल तोहफा देने वाले हैं और कहीं ना कहीं सैलरी में इंक्रीमेंट ही माना जा रहा है। अब उन्हें 1 करोड़ ज्यादा मिलेंगे, 2 करोड़, 5 करोड़, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता की टीम IPL 2024 की चैंपियन बन पाएगी? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, कोलकाता के घर में सबसे बुरी हार मिलने के बाद ना ऋषभ पंत के आंसू नहीं रुके और हार के बाद उन्होंने भड़कते हुए जो कुछ श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर पर कहा है ना, वो सुनकर आप दंग रहने वाले हैं। जो जीत रही थी दिल्ली की टीम अब हार कर कैसे IPL से बाहर हो चुकी है। और इस हार के बाद ना दोस्तों क्या कुछ कह गए भावुक ऋषभ पंत, उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे तो शायद आपके भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या पंत को T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनना चाहिए टीम में या नहीं? नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, IPL 2024 में एक टीम जिसने सॉलिड कमबैक किया वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। आपको बता दें कि दिल्ली ने अपने पिछले दोनों मैचेस को इतने धाकड़ तरीके से जीता कि कोई सोच ही नहीं सकता कि दिल्ली की टीम ऐसा भी प्रदर्शन इस सीजन में करके दिखाएगी। दिल्ली की टीम की दोस्तों बात करें तो उन्होंने हाल फिलहाल में बड़ी से बड़ी टीमों को रौंदा है, लेकिन अब जब कोलकाता से उनकी लड़ाई हुई ना तो उनको ऐसी मात दी गई कि देखकर हर कोई कह रहा है कि दिल्ली का बाहर होना पक्का है। दरअसल दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान में दिल्ली की टीम जब पहुंची ना तो कोलकाता की टीम के कोच गौतम गंभीर तैयार थे अपनी सेना के साथ और उनका वार कुछ ऐसा था कि दिल्ली सह ही नहीं पाई। मिचेल स्टार्क हो, वरुण चक्रवर्ती हो या फिर वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा क्यों ना हो, हर किसी के नाम 1-1, 2-2, 3-3 विकेट रहे। दिल्ली का हाल इतना बुरा था कि सबसे ज्यादा रन तो केवल और केवल कुलदीप यादव के बल्ले से निकले, जो 26 बॉल में 35 रन बनाकर गए और टोटल बना केवल 153 का। यानी कि अगर उनके 35 रन हटा दें तो ये 120 के आसपास होता। और दोस्तों, इतना कम स्कोर बनाना दिल्ली की टीम के लिए अपने आप में शर्मनाक बात है।
सबके आंकड़े आपको क्या ही बताएं, केवल पंत ने 27 रन बनाए थे, बाकी सब तो 20 से नीचे ही थे। और दोस्तों दिल्ली की टीम ने 154 का टारगेट दिया ईडन गार्डन के मैदान में, वो मैदान जहां पर केकेआर हंसते खेलते 200 रन बना जाती है। जाहिर सी बात है चेस करना ज्यादा मुश्किल था नहीं। वैसे दिल्ली ने इसे थोड़ा बहुत चैलेंजिंग बनाया, लेकिन फिलिप सॉल्ट के अर्ली ओवर्स में ही 33 में 68 रन इस बात को बयां कर चुके थे, जीत तो केकेआर की है। हाँ, आगे चलकर रिंकू सिंह, सुनील नारायण आउट हो गए, लेकिन अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर इस मैच को फिनिश किया। अब दोस्तों कोलकाता से दिल्ली की टीम हारी ही नहीं है, बुरी तरीके से हारी है और लगभग इस सीजन से आज बाहर भी हो चुकी है, क्योंकि अब मामला पॉइंट से ज्यादा नेट रन रेट पर आधार पर आ जाएगा और वहां पर जीत पाना बहुत मुश्किल और कठिन होता है सबके लिए। खैर दोस्तों, हार के बाद ना पंत पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और अय्यर से लेकर गंभीर पर भड़कते हुए क्या बोले चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने गौतम गंभीर की बातचीत करते हुए कहा, देखिए ईडन गार्डन का मैदान है, कोलकाता का मैदान है, सारा दिन वो यहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें रणनीति डबल सॉलिड करके आनी चाहिए थी, जो हम नहीं करके आए। वाकई में आज हमारी तैयारी नहीं थी और तैयारी होती तो शायद हम गेंदबाजों को बेहतर फेस कर पाते। अगर आप कोलकाता के मैदान में उनके खिलाफ 154 रन का टारगेट दे रहे हैं, मतलब कि आपकी बल्लेबाजी महा घटिया है। और ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं अपनी टीम के लिए खुद कुछ नहीं कर सका, तो बाकी खिलाड़ियों से क्या ही उम्मीद रखूं, वो तो सब फ्लॉप रहे ही। हाँ, मैदान में कुलदीप यादव ने थोड़ा बहुत प्रयास जरूर दिखाया, लेकिन 154 इनफ नहीं था जीतने के लिए, हमारी बहुत बड़ी गलती है ये। लेकिन एक बड़ा रोल ना मिचेल स्टार्क और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने अदा किया है, मतलब कि उन दोनों की ट्यूनिंग देखकर मैं हैरान था। बल्लेबाजी में तो केकेआर काफी ज्यादा उम्दा है, लेकिन आज जो श्रेयस अय्यर ने कप्तानी करी वो काफी ज्यादा अलग थी पिछले कुछ मैचेस से। श्रेयस अय्यर की वजह से हम इस मैच में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कप्तानी, बल्लेबाजी, खिलाड़ियों के साथ ट्यूनिंग कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आज भारी पड़ गई है। अब बस चंद मैचेस बचे हैं, नेट रन रेट का गेम रह गया है। समझ नहीं आ रहा टीम को कैसे जिताकर प्लेऑफ में ले जाऊंगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और जीत कर दिखाएंगे अपने फैंस के लिए। दोस्तों पंत बहुत ज्यादा भावुक हैं, सबके नाम तो गिना दिए उन्होंने, लेकिन अपनी टीम की कमी भी गिनाई। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत अगले धोनी बनेंगे या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मिचेल स्टार्क की धज्जियां उड़ाते हुए कुलदीप यादव ने अपने अतरंगी अंदाज में एक ऐसा आसमानी छक्का जड़ा कि देखकर शाहरुख पंत से लेकर हर किसी की हंसी निकल गई। तो केवल यही नहीं, अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्होंने जिस तरीके से कोलकाता के गेंदबाजों को धोया, दिल्ली का पूरा खेमा और करोड़ों फैंस भी उन्हें सलाम करने को हो गए मजबूर। तो आखिर बीच मैदान में ऐसा क्या हुआ था कुलदीप और स्टार्क के बीच कि स्टार्क भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ कुलदीप की विस्फोटक बल्लेबाजी से भी रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि दिल्ली और कोलकाता में कौन सी क्रिकेट टीम IPL 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक के बाद एक कई जीत हासिल करने के बाद दिल्ली का घमंड जहां आसमान छू रहा था, वहीं कोलकाता के सामने उनकी एक न चली। कुछ ही ओवर में कोलकाता ने दिल्ली के गुरूर को चकनाचूर कर दिया और कोलकाता के गेंदबाजों ने दिल्ली के घर में घुसकर उनके बल्लेबाजों का वह हाल किया कि दिल्ली का हर एक फैंस अपने आंसू को रोक नहीं पाया। हालांकि कोलकाता के सामने भले ही दिल्ली का पूरा बैटिंग क्रम बर्बाद हो गया हो, लेकिन मिचेल स्टार्क को बेइज्जत करने में कुलदीप यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अकेले कुलदीप यादव ने हार की तरफ बढ़ रही दिल्ली को संभालते हुए अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से कुछ ऐसा किया जहां एक तरफ पंत और दिल्ली का खेमा जश्न मना ही रहा था, तो वहीं मिचेल स्टार्क और शाहरुख खान भी अपनी हंसी को छुपा नहीं पाए थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पारी का 16वां ओवर लेकर आए स्टार्क जल्द से जल्द विकेट चटकाना चाहते थे, लेकिन कुलदीप भी किसी से कम थोड़ी ना है। उनकी 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने मिड विकेट के ऊपर से फ्लिप शॉट खेला, जिसमें ऐसा लगा कि गेंद फील्डर कैच कर लेगा, लेकिन फील्डर ने अपने गेंद हाथों से छोड़ दिया और कुलदीप को एक बेहतरीन छक्का मिल गया। और वह देखकर मिचेल स्टार्क को भी अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि आखिर कैसे गेंदबाज ने उन्हें इतना लंबा छक्का मार दिया। वह देखकर स्टार्क भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो वहीं ऋषभ पंत से लेकर शाहरुख खान कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और कुलदीप ने जिस तरीके से बैटिंग की, उन्होंने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर दिया है। केवल यही नहीं, उसके बाद तो स्टार्क ने इस ओवर में एक वाइड के चलते दिल्ली को 5 रन दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप ने एक और करारा चौका लगाकर स्टार्क के चेहरे से मुस्कान को गायब करने का काम किया। कोलकाता की टेंशन तो उन्होंने बढ़ा दी थी, लेकिन दिल्ली फैंस को तो उन्होंने जश्न मनाने का एक सुनहरा मौका दिया था। यहाँ तक कि निराश मायूस पंत भी मानो खुशी से उछल पड़े और कुलदीप यादव ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा हाहाकार मचाया कि जीते हुए मैच में कोलकाता को रुलाते हुए उन्होंने केवल 26 गेंद पर 35 रनों की एक मैच विनिंग पारी खेल डाली। उस दरमियान उन्होंने 5 चौके और एक तूफानी छक्का भी लगाया और दिल्ली को इस मुकाबले में जिंदा रखा। लेकिन दोस्तों सच में कुलदीप यादव ने जिस तरीके से बैटिंग की, उन्हें तो कोलकाता खेमे ने भी सराहा, उनके लिए तालियां बजाई और दिल्ली से तो उन्हें वाहवाही मिली, वो तो अलग, यानी कि कुलदीप यादव पूरी महफिल की जान बन गए। ये कहना तो गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, दिल्ली क्या अभी भी प्लेऑफ में जा सकती है? आप किसके साथ हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों कोलकाता की टीम ने दिल्ली की टीम को अपने घर में बुलाकर ऐसा पीटा है दौड़ा दौड़ा कर कि अब तक IPL के इस सीजन में किसी भी टीम ने घर में बुलाकर किसी भी टीम को इतनी बुरी तरीके से तो ना हराया होगा। पहली इनिंग में फैसला हो चुका था कि मैच कौन जीतेगा, मैच एक तरफा हो गया था इवन। कैसे कोलकाता की टीम के 2 जांबाज गेंदबाज, जिनमें नाम शुमार है मिचेल स्टार्क और वरुण चक्रवर्ती का, 200 गंभीर की चाणक्य नीति और इन गेंदबाजों की गेंदबाजी के आगे आज कैसे दिल्ली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई देखते ही देखते।